Welcome back to ASANC Geography Concept Series. My name is आशीष। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कोपन क्लासिफिकेशन को बार बार पढ़ते हैं पर उसको रिटेन नहीं कर पाते। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोपन क्लासिफिकेशन को बहुत ही इजी वे में समझेंगे और उसकी मैपिंग करेंगे थ्रू सम ट्रिक्स, जिससे आपको बहुत लंबे टाइम तक ये सारी चीज़ें जो है वो रिटेन रहेंगी। पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। फर्स्ट थोड़ा स्टैटिक पार्ट, कोड्स, फिर उनकी मैपिंग करेंगे हम। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मैप से ही आता है। मैपिंग करेंगे थ्रू सम ट्रिक्स, इधर मैप या फिर इस टेबल में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट्स इट। और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कोपन क्लासिफिकेशन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देखें, क्लाइमेट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसमें क्लासिफिकेशन है। वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन डिफरेंट है और इंडिया की क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। कोपन, जिनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपन, उन्होंने एक वे आउट दिया, एक तरीका दिया क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन करने का। देखिए, हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में करनी है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तब हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी कोपन क्लासिफिकेशन को इन डेप्थ समझेंगे। इंडिया का जो क्लाइमेट है, इट्स अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट। सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो वेदर है, इट इज अ टेम्परेरी, वेदर इज टेम्परेरी स्टेट ऑफ और एटमॉस्फेयर। वेदर एक टेम्परेरी स्टेट है। जैसे सुबह हो सकता है बारिश हो, अगले दिन धूप निकल जाएगी, 2 महीने के बाद बर्फ पड़ सकती है। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जनरली बहुत सारे सोर्सेज में इसको 30 to 50 ईयर्स लिखा होता है, लेकिन हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे और एनसीईआरटी में 50 ईयर्स मेंशन्ड है। सो वेदर के पैटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स क्या रहता है, वो डिसाइड करेगा किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट। और वेदर क्या है? वेदर इज अ टेम्परेरी स्टेट। अभी धूप है, शाम को हो सकता है बारिश हो जाए, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद कोई और स्टेट आ जाए वेदर की। और वेदर का पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स कैसा रहता है, वो डिसाइड करेगा किसी पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा। सो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। बहुत बेसिक पॉइंट देखें, इंडिया का मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन मॉनसून टाइप क्लाइमेट होते हुए भी इंडिया में बहुत सारी जगह पे रीजनल वेरिएशंस हैं। कहीं हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट्स पे कंपैरेटिवली रेनफॉल कम है। जैसे हम सेंट्रल इंडिया की तरफ आएंगे, रेनफॉल और कम होता जाएगा। वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया की तरफ रेनफॉल और कम होता जाएगा। सो रीजनल वेरिएशंस हैं, जिसको हम क्लाइमेट चैप्टर में इन डेप्थ करेंगे। सो बेसिकली 2 डिसाइसिव एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट इज टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का टेम्परेचर कैसा है। और सेकंड प्रेसिपिटेशन, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, कैसी होती है और कितनी होती है। सो कौन कौन से 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन का क्लाइमेट कैसा होगा? दे आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। सो कोपन डेवलप्ड दिस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम primarily based on monthly values of temperature and monthly values of precipitation. उसने मंथली वैल्यूज ली टेम्परेचर की, समझे 30 दिन है किसी पर्टिकुलर मंथ के, हर दिन उसने टेम्परेचर कैलकुलेट किया, फिर उनका मीन निकाला। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेक किया पूरे मंथ का, फिर उसका मीन निकाला। यही टेक्निक उसने फॉलो की थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद उसने जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन के बाद ही गेव सम कोड्स। ये बहुत ध्यान से देखना, कहाँ पे कैपिटल लेटर है और कहाँ पे स्मॉल लेटर है। मेन जो मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं, दे आर 5। मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स आर 5। दे आर डिनोटेड बाई कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, D and capital E. So major climatic groups 5, all are denoted by capital letters. Capital A stands for tropical climate. Tropical climate वर्ल्ड इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन।
सो ट्रॉपिकल रीजन में जो क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी ड्राई क्लाइमेट, कैपिटल सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, कैपिटल डी कूल टेम्परेट क्लाइमेट, कैपिटल ई आइस क्लाइमेट या पोलर। सो सारे जो मेजर 5 क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं उनके ग्रुप कोड कैपिटल हैं, कैपिटल ए बी सी डी एंड ई। कैपिटल ए ट्रॉपिकल, कैपिटल बी ड्राई क्लाइमेट, कैपिटल सी वार्म टेम्परेट, कैपिटल डी कूल टेम्परेट और कैपिटल ई आइस क्लाइमेट। ये जो 5 मेजर टाइप्स हैं इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। थोड़ा स्टैटिक पार्ट इसको हम देखते हैं, उसके बाद मैपिंग करेंगे बहुत ही इजी वे में। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है मैपिंग में से ही पूछा जाएगा। देखें, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ए है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा तो मतलब जो मीन टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। सो मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज अबव 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां, सबका जब मीन लेंगे मंथली टेम्परेचर्स का, वो मीन जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आएगा। दैट मेक्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इट मीन्स दे आर ऑलवेज हॉट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑलवेज हॉट, मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। ड्राई क्लाइमेट, ड्राई नाम से ही पता चलता है प्रेसिपिटेशन थोड़ी कम होगी। प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू टेम्परेचर, देयरफॉर द क्लाइमेट इज ड्राई। फर्दर सब डिवाइडेड है लेस ड्राइनेस। जो लेस ड्राई एरियाज होंगे उनको डिनोट करेंगे कैपिटल एस के साथ, जो ज़्यादा ड्राई एरियाज होंगे उनको डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू के साथ। एक आगे चल के स्मॉल डब्ल्यू भी आएगा। लेकिन अभी हमने क्या ध्यान दिया, जो ज़्यादा ड्राई एरियाज हैं, एरिड एरियाज, मतलब जो रेगिस्तान वाले इलाके होंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर एरिड क्लाइमेट, कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर सेमी एरिड, राइट। सो बी ड्राई क्लाइमेट, इसकी 2 फर्दर कैटेगराइजेशंस, कैपिटल एस एंड कैपिटल डब्ल्यू। मतलब एक कैपिटल बी और कैपिटल एस बन जाएगी कैटेगरी, और कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू बन जाएगी। कैपिटल बी एस ड्राई क्लाइमेट बट सेमी एरिड, कैपिटल बी डब्ल्यू ड्राई क्लाइमेट बट एरिड। सिमिलरली टेम्परेट क्लाइमेट्स 2 तरह के हैं, वार्म और कूल। पहले आता है हमारे पास वार्म, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। जो मीन मंथली टेम्परेचर है लिया जाता है कोल्डेस्ट मंथ का। इसका मतलब जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स का, दैट इज कोल्डेस्ट मंथ, क्योंकि मीन टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया इसमें कोल्डेस्ट मंथ का। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमने देखा 18 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वार्म टेम्परेट में जो मीन टेम्परेचर है लेकिन कोल्डेस्ट मंथ का, वो 18 डिग्री से कम और -3 डिग्री से ज़्यादा। सो मीन टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 से ऊपर किसका होता है? ट्रॉपिकल। लेकिन ये मीन क्लाइमेट, मीन टेम्परेचर कौन से मंथ का होगा? कोल्डेस्ट मंथ का। मतलब जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है दैट विल बी द कोल्डेस्ट मंथ in case of warm temperate climates. Now cool temperate climates denoted by capital D. मीन टेम्परेचर इसमें वार्मेस्ट मंथ का जो है 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और कोल्डेस्ट मंथ का -3 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब वार्मेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ दोनों लिए गए इसमें। आइस क्लाइमेट्स इजी। वार्मेस्ट मंथ होगा जो सबसे गर्म महीना, उसका मीन टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब 10 डिग्री से ज़्यादा कभी भी टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर नहीं जाएगा, तो वो होगा हमारा पोलर और आइसी क्लाइमेट। एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं, ये छोटा सा कंसेप्ट है जो, उसके बाद डायरेक्टली मैपिंग देखें। कैपिटल ए ट्रॉपिकल, मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। ड्राई क्लाइमेट सब डिवाइडेड इंटू कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू मीन्स एरिड, कैपिटल एस मीन्स सेमी एरिड। वार्म टेम्परेट कैपिटल सी, जो मीन मंथली टेम्परेचर होगा लेकिन इसमें कोल्डेस्ट मंथ का लिया जाता है, 18 डिग्री से कम और -3 डिग्री से ज़्यादा। कूल टेम्परेट वार्मेस्ट मंथ का जो है
वो 10 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए, और जो कोल्डेस्ट मंथ का है वो -3 डिग्री से कम रहना चाहिए। और आइस क्लाइमेट वार्मेस्ट मंथ का जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहना चाहिए, मतलब 10 डिग्री से ऊपर किसी भी मंथ का मीन टेम्परेचर नहीं जाएगा। अब देखें, यहाँ से आपको बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं। पहले याद करने के कुछ तरीके मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम टेबल पे चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए AMW, AMW क्लाइमेटिक टाइप बताएं जी, इंडिया में किस साइड पे होगी, इसको आप याद रखेंगे कैसे? ए से आओ, M से मज़े करें, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। सो AMW, आओ मज़े करें वेस्टर्न घाट्स में, सिंपल। सो AMW आपको मैप करने के लिए आ जाए इंडिया के कौन सी साइड पे या कौन सी लोकेशंस में होगा। AMW देखते ही आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, आओ मज़े करें वेस्टर्न घाट्स में। सो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, दिस रीजन, राइट। सिमिलरली AS, सिंपल, AS मीन्स आंध्रा साइड। ASI तो आंध्रा साइड स्ट्राइक करेगा, और कहां पे होगा? आंध्रा के कोस्ट से नीचे, है सिंपल। AMW कहां पे होगा? आओ मजे करें वेस्टर्न घाट्स में। AS आंध्रा साइड। उसके बाद अगर आपको CWG आता है, हमें पता है, देखिए CWG कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में 2010 में कहां पे हुए थे? न्यू दिल्ली। अभी 2030 में अहमदाबाद में होंगे, वो एक अलग टॉपिक है। CWG देख के आपको कॉमनवेल्थ गेम्स स्ट्राइक करना चाहिए। और कहां पे हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? दिल्ली में, तो मतलब दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स, गंगेटिक प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स, दिल्ली के आसपास रीजन गंगेटिक प्लेन्स स्ट्राइक करना चाहिए। और ये जाएंगे ब्रह्मपुत्र वाली साइड पे भी, क्योंकि प्लेन्स इस साइड भी है ना हमारे। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ब्रह्मपुत्र वैली से नीचे नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इसमें कवर्ड है, राइट। सो हमारा CWG हो गया, ट्रिक से AMW, AS हो गया। E पोलर, वेरी सिंपल, पोलर है मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राइट। उसके बाद BSHW, BSHW बहुत बहुत सही हैं वहां के लोग। कहां के लोग? राजस्थान के लोग। BSHW बहुत सही हैं वहां के लोग। कहां के? राजस्थान और गुजरात के नॉर्थ साइड के लोग। इसके वेस्ट में, क्योंकि कैपिटल S है, अभी हमने देखा इट स्टैंड्स फॉर सेमी एरिड। और BWHW कहां पे होगा? W स्टैंड्स फॉर एरिड। अभी देखा ना हमने पीछे, कैपिटल W स्टैंड्स फॉर एरिड। तो अगर सेमी एरिड ये है, तो एरिड इसके वेस्ट में होगा, जहां पे ज्यादा डेजर्ट वाला एरिया है। सो BWHW राजस्थान के एक्सट्रीम वेस्ट पार्ट में, थार डेजर्ट वाली साइड। BSHW बहुत सही हैं वहां के लोग, ये राजस्थान वाली साइड के। AMW आओ मजे करें वेस्टर्न घाट्स में। AS आंध्रा साइड। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स, ये रीजन। E पोलर, ये वाला रीजन। अब देखें जो BSHW है, B स्टैंड्स फॉर ड्राई, कैपिटल S स्टैंड्स फॉर सेमी एरिड। इसमें थोड़ा हमारे पास पेनिनसुलर रीजन का पार्ट भी आता है, ये वाला। ये पार्ट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ रेनफॉल काफ़ी कम होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं। इस कंसेप्ट से आप याद रखें। सो BSHW एक तो बहुत सही है वहाँ के लोग राजस्थान के, और थोड़ा पेनिनसुलर रीजन का ये वाला पार्ट। इसको छोड़ के सेंट्रल इंडिया का जितना भी पार्ट है वो AW ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट। और अरुणाचल के टॉप में DFC, इसको अभी देखेंगे हम कोड के थ्रू, ठीक है। अब कोड के थ्रू देखते हैं, साथ साथ बोलते जाना है। देखें एक और, देखें AMW आओ मजे करें वेस्टर्न घाट्स में। सो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा, आओ मजे करें वेस्टर्न घाट्स में। कैपिटल A ट्रॉपिकल,
राइट। कैपिटल एम, कैपिटल एम, इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखें कि कैपिटल, सॉरी स्मॉल एम है, स्मॉल एम को आप ऐसे याद रखें कि ये है आपका मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अब हमें पता है मॉनसून सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स में स्ट्राइक करती है, सो कैपिटल एम कहां पे होगा, वेस्टर्न घाट्स वाली, स्मॉल एम कहां पे होगा, वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पे। स्मॉल एम कहां होगा, वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पे। सो ए एम डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, इसको आप याद रखें, स्मॉल डब्ल्यू स्टैंड, कैपिटल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर एरिड और स्मॉल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ड्राई सीजन इन विंटर्स। Small w will stand for dry season in winter. Capital W will stand for arid. So AMW, आओ मजे करें वेस्टर्न घाट में, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विद स्मॉल डब्ल्यू है ना, तो ड्राई सीजन होगा विंटर्स में, क्योंकि समर्स में मॉनसून होंगे तो विंटर्स में ड्राई। क्लियर। AS, आंध्रा साइड, कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का सदर्न पास और कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। AS, आंध्रा साइड, हमें पता है साउथ वेस्ट मॉनसून में ड्राई रहता है, सो मॉनसून विद ड्राई समर, समर्स में ड्राई रहता है ना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है इसके पैरेलल चली जाती है, इसमें बारिश होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, सो समर्स में इट इज ड्राई, सो मॉनसून विद ड्राई समर। AW, ट्रॉपिकल सवाना, कैपिटल A मतलब ट्रॉपिकल, स्मॉल w means dry in winters. Most of peninsular plateau south to Tropic of Cancer, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ही हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन होगा। BSHW, बहुत सही हैं वहां के लोग, कहाँ के, मेनली राजस्थान, पंजाब के सदर्न स्टेट्स और नॉर्थ वेस्ट गुजरात। कैपिटल S है तो सेमी एरिड, सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट, वेरी सिंपल। BWHW, कैपिटल W लगा है, मतलब एरिड रीजन होगा। एरिड रीजन कहां पे है, वेस्टर्न राजस्थान, हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट वाली साइड पे। CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स, अभी हमने याद रखा, दिल्ली उसके आसपास गंगेटिक प्लेन से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। CW, स्मॉल जी जहां आप देखेंगे तो गंगेटिक प्लेन्स, CWG गंगेटिक प्लेन्स। मॉनसून यहां पे आता है विद ड्राई विंटर, लेकिन विंटर्स में मेनली ड्राई रहता है। गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न MP और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कैपिटल D, स्मॉल f और स्मॉल c, ये देखें अब आराम से। स्मॉल c स्टैंड्स फॉर कोल्ड ह्यूमिड विंटर, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। सो DFC, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट्स में ही पाया जाता है। E, पोलर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। आई होप ये समझ आया हो आपको, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा, मेनली तो फर्स्ट मैप से आएगा, नहीं तो फिर जो ऊपर हमने टेबल देखा, कोड दिया होगा और हमें क्लाइमेट आइडेंटिफाई करना है। देखें AMW, आओ मजे करें वेस्टर्न घाट्स में, मतलब मॉनसून M, स्मॉल m, मॉनसून वेस्टर्न घाट्स में आती है, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। AS, कोरामंडल कोस्ट, आंध्रा साइड, मॉनसून में ड्राई रहेगा सीजन समर्स में। AS, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसके पैरेलल जाती है, बारिश नहीं होती। BSHW, सेमी एरिड स्टीपी, बहुत सही हैं वहां के लोग, पंजाब के सदर्न पार्ट के, राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट गुजरात, और थोड़ा सा पार्ट पेनिनसुलर रीजन में भी है, क्यों, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। BWHW, कैपिटल W मीन्स एरिड, तो राजस्थान का मोस्ट वेस्टर्न पार्ट, थर्ड डेजर्ट वाली साइड। CWG, स्मॉल g स्टैंड्स फॉर गंगेटिक प्लेन्स, स्मॉल w ड्राई ड्यूरिंग विंटर सीजन। सो CWG कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे, दिल्ली,
सो गंगेटिक प्लेन सारे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। DFC कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, अकेला ऐसा टाइप है जो सिर्फ मेनली अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में और थोड़ा बहुत असम में है बस। कैपिटल ई पोलर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। ये आपकी क्लासिफिकेशन थी, इसी में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। डेमो के लिए 3 क्वेश्चन हम करेंगे अभी। विच कोड रिप्रेजेंट्स द, देखें, मॉनसून विद ड्राई समर टाइप क्लाइमेट। मॉनसून में ड्राई समर, अभी हमने देखा था ना मॉनसून में ड्राई समर, किस साइड थे, सदर्न इंडिया में। मॉनसून में ड्राई कौन सा पार्ट रहता है, कोरामंडल कोस्ट, आंध्रा, मतलब आंध्रा साइड, AS। राइट ऑप्शन विल बी AS, आंध्रा साइड। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन रीजन्स, जिसमें मेनली असम, थोड़ा बहुत सिक्किम। DFC ये हमने देखा इसी साइड होता है। इन कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन व्हाट डज द स्मॉल लेटर W, स्मॉल W क्या था, ऊपर हमने देखा स्मॉल W स्टैंड्स फॉर ड्राई विंटर्स, सो ड्राई विंटर सीजन, ऑप्शन नंबर C। आई होप कोपन क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। ये जो थोड़े बहुत निमोनिक्स बताए हैं मैंने आपको, ये याद रखना, इससे आपको कभी इजिली भूलेगा नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और कंसेप्ट क्लास के साथ। थैंक यू।